अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे अगर हार्ड ड्राइव को हमको डिलीट करना है और विंडोज सी, जहाँ पर हमारी सी ड्राइव होती है, जहाँ पे हमारी विंडो इंस्टॉल होती है, उसकी स्पेस को अगर हमको बढ़ाना है तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंह भी। शो है टेक सिटी का। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि डिस्क मैनेजमेंट में कुछ भी करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो ना करिए, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आपने एक छोटा सा भी गलती कर दिया तो आपका विंडो उड़ जाने का चांस होता है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप इस सेटिंग को करिएगा। तो मेरे कंप्यूटर में एक एक्स्ट्रा ड्राइव था, उसको मैं डिलीट करती हूँ। तो पहले हमको जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट में। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाने के लिए 3-4 तरीके हैं। आप विंडो की प्रेस करके सर्च में भी डिस्क मैनेजमेंट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ मैं अभी, और यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ विंडो एक्स। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगी के शॉर्टकट की है डिस्क मैनेजमेंट में डायरेक्ट जाने के लिए। आप डाउन एरो से भी जा सकते हैं। Disk management 1 list top, disk 0 partition 1, layout, simple type, basic, status, healthy, EFI system partition, capacity। अब देखिए, मैंने के प्रेस किया और डायरेक्ट ही मैं ड्राइव वाले विंडो पर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं राइट और लेफ्ट एरो करके जितने भी ड्राइव्स है उनको चेक कर सकती हूँ। Graphical view table, disk 0 region 2 volume label win 10, drive letter C file system and disk 0 region 3 volume label not set, drive letter not set, file system not set, capacity 530 MB, volume layout, disk 0 region 4 volume label data, drive letter D file system and TFS, capacity 283, 20 GB, volume layout, simple volume status, healthy, basic data partition। तो ये देखिए, इतने सारे ड्राइव है मेरे पास, 4 या 5। तो कुछ तो विंडो खुद से ही क्रिएट करती है ड्राइव, और कुछ हम मैनुअली करते हैं। तो ये जो विंडो सी ड्राइव है ये मैनुअली है, और ये जो डी ड्राइव है ये भी मैनुअली है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप ये देखिए, मेरी ये विंडो सी वाली ड्राइव है। Disk 0 region 2 volume label win 10, drive letter C file system NTFS, capacity 193, 10 GB, volume layout, simple volume। इसके बीच में एक और सिंपल ड्राइव बनी है 500 MB की। Disk 0 region 4 volume label not set, drive letter not set, file system not set, capacity 530 MB, volume layout, simple volume status, healthy, recovery partition। और उसके बाद में ये वाली मेरी डी ड्राइव है। Disk 0 region 4 volume label data, drive letter D file system NTFS। तो अब अगर मैं अपनी डी ड्राइव को डिलीट करूंगी और मैं चाहूंगी कि ये जो 283 भी जो स्पेस है वो मेरे विंडोज सी में आ जाए, ठीक है। नॉर्मली हम यही करते हैं, सब यही चाहते हैं कि हमारी एक ही ड्राइव हो जाए, अलग अलग ड्राइव हमको नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये उस केस में हो सकता है जब आपकी जो ये डी ड्राइव है ये आपकी सी ड्राइव के बिल्कुल पास हो। लेकिन मेरी आप देख रहे हो कि सी ड्राइव के बाद एक और ड्राइव है और उसके बाद में डी ड्राइव है। तो ये बाउंड्री बन रखी है। जब तक ये बाउंड्री हटेगी नहीं तब तक हम दोनों ड्राइव को मर्ज नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्पेस है उसको हम विंडो सी में नहीं मर्ज कर सकते, क्योंकि बीच में एक बाउंड्री बनी है। और इस बाउंड्री को हटाने के लिए हमको पूरा फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, हमको दोबारा से विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब हम कहीं देखते हैं, कोई भी हमें बता देता है, तो हम क्या करते हैं कि फटाफट जाते हैं, ड्राइव को डिलीट करते हैं और सोचते हैं कि वो ड्राइव हमारी मर्ज हो जाए सी ड्राइव में। लेकिन वैसा नहीं होता। क्यों?
क्योंकि एक बीच में अलग ड्राइव है। सी ड्राइव तभी मर्ज होगी जब खाली स्पेस उसके बिल्कुल पास वाले ड्राइव में होगी। ठीक है, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जब भी आप डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी सी ड्राइव के पास वाले ड्राइव में कितनी स्पेस है, और वो मैनुअली ड्राइव रहनी चाहिए। मैनुअली मेड ड्राइव रहेगी तभी वो स्पेस आपके सी ड्राइव में जाएगी। Disk 0, region 4, volume label colon not set, drive letter not set, file system not set, capacity 530 MB, volume layout, simple volume status, healthy, recovery partition. ये जो सिंपल स्पेस है मेरे पास यहाँ 500 MB, ये विंडो द्वारा क्रिएट की हुई ड्राइव है, तो इसलिए मैं इसको भी मर्ज नहीं कर सकती हूँ। Disk 0, region 4, volume label colon data, drive letter D, file system NTFS. और जो मेरी ये खाली स्पेस है 283 GB, इसको भी मैं सी ड्राइव में नहीं ले सकती हूँ। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इस ड्राइव को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ले रही हूँ। Context menu. Open O. Explore E. Mark partition as at change drive letter and pad format F. Extend volume unavailable shrink volume H. Add near unavailable A. Delete volume D. डिलीट ड्राइव का ऑप्शन है, यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। Delete simple volume dialog. Deleting this volume will erase all data on it. Back up any data you want to keep before deleting. Do you want to continue? No button Alt plus N. हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी। आप कोई भी ड्राइव अगर डिलीट कर रहे हो तो आपका अगर डेटा उस ड्राइव में है तो वो सब कुछ आपका एम्प्टी हो जाएगा, डेटा आपका सारा लॉस हो जाएगा। तो डिलीट करने से पहले आप अपने डेटा को सेव कर लीजिएगा और उसके बाद ही यस पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए हम यस पे क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं यस पे। Yes button Alt plus Y. Disk management. Graphical view table. Disk 0, region 4, volume label colon not set, drive letter not set, file system not set, capacity 283, 20 GB, volume layout unallocated, volume status unallocated. अब देखिए ये मेरी खाली प्लेस है, तो इसको मैं अपने सी ड्राइव में तो नहीं डाल सकती हूँ, तो मुझे इसको ड्राइव के रूप में ही यूज करना पड़ेगा। तो दोबारा से मैं यहाँ पर इसको ड्राइव भी क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल अब हम जाते हैं सी ड्राइव में। Disk 0, region 2, volume label colon win 10, drive letter C, file system NTFS, capacity 190, 24 GB, volume layout, simple volume status, healthy, good, page file, crash dump, basic data partition. यहाँ पर हम एप्लीकेशन लेंगे। Context menu. Open O. Explore E. Mark partition as active unavailable M. Change drive letter and paths C. Format unavailable F. Extend volume unavailable X. Shrink volume H. अब यहाँ पर देखिए एक्सटेंड स्पेस का जो ऑप्शन है वो अनअवेलेबल है, लेकिन उसके नीचे एक ऑप्शन है सिंक्रोनाइज। ठीक है, इस पर जब हम एंटर करेंगे तो उसके आसपास अगर कोई खाली स्पेस होगी जिसको वो मर्ज कर सकता है, उसको वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेगा। कभी कभी होता है हमारी कुछ स्पेस वो एम्प्टी ऐसे ही पड़ी होती है इधर उधर, जो हमें दिखाई नहीं देती, तो उसको हम एक बार सिंक करवा लेते हैं। यहाँ पर हम एंटर करते हैं। Clearing shrink space dialog. Clearing volume for available shrink space. Please wait. Clearing volume for available shrink space. Please wait. Clearing shrink C dialog. Total size before shrink in MB 197,736. Size of available shrink space in MB 2934. Total size after shrink in MB 194,802. You cannot shrink a volume beyond the point where any unmovable files are located. See the DevRack event in the application log for detailed information about the operation when it is completed. See shrink a basic volume in disk management help for more information. Enter the amount of space to shrink in MB. Edit Alt plus E selected 2934. Shrink button Alt plus S. एंटर करेंगे। Shrink C disk management. Graphical view table. Disk 0, region 2, volume label colon win 10, drive letter C, file system NTFS, capacity 193. अब यहाँ पर हम राइट एरो करते हैं। Disk 0, region 3, volume label colon not set, drive letter not set, file system not set, capacity 287 GB, volume layout unallocated, volume status unallocated. देखिए इतनी स्पेस मेरे पास एम्प्टी है, तो अब ये जो 2 GB खाली स्पेस है उसको हम विंडो सी में मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए हमको दोबारा से जाना पड़ेगा विंडो सी वाली ड्राइव पे। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट एरो कर रही हूँ, ये ड्राइव को मैं लेफ्ट और राइट एरो से देख रही हूँ। Disk 0, region 2, volume label colon win 10, drive letter C, file system NTFS, अब यहाँ पर हम विंडो सी पर आ गए हैं, इसको हम एप्लीकेशन लेंगे। Context menu. Open O. Explore E. Mark partition. Change drive letter. Format unavailable F. Extend volume X. अब यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। Extend volume wizard dialog. This wizard helps you increase the size of simple and span volumes. You can extend the volume by adding space from one or more additional disks. Welcome to the extend volume wizard. To continue, click next. Next greater button Alt plus N. यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पर। Property page total volume size in megabytes. MB 197,736.
यहाँ पर हम टैप करेंगे, Let's remove button Alt plus R. टैप करेंगे एक बार और, Let's remove all button Alt plus M. Selected. List Alt plus S. Disk 0. Disk 0. टैप करेंगे एक बार और, Select the amount of space in MB. Edit Alt plus E selected 2930. Less back button Alt plus B. Next greater button Alt plus N. एंटर करेंगे। Extend volume wizard property page. You selected the following settings. Completing the extend volume wizard. To close this wizard, click finish list. Disk selected. Disk 0. Less back button Alt plus B. Finish button. एंटर करेंगे। Disk management. Graphical view table. ये देखिए हो गई मर्ज। तो इस तरीके से हम किसी भी ड्राइव को डिलीट कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं अपने विंडोज सी के साथ उसकी स्पेस। लेकिन बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ड्राइव है आपकी वो विंडोज सी के पास में होनी चाहिए। अगर सी के और डी के बीच में कोई और ड्राइव है तो आप मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपकी जो विंडो है सी उसके पास में कोई एम्प्टी ड्राइव है या एक्सटर्नल ड्राइव है या नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहेगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICA4 category. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and descriptions. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।